हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्या करेंगे ना, एक्सरसाइज 4.2 एनसीईआरटी की जो है उसके क्वेश्चंस जो है सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे उसके क्वेश्चंस के लिए। अब ये क्वेश्चन जो है आई हैव ऑलरेडी डन, इसको यहीं से मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में उसने बोला है कि एक राइट ट्राइंगल है जिसका जो एल्टीट्यूड है वो 7 सेंटीमीटर लेस देन है उसके बेस से, और हाइपोटेन्यूज जो है बेटा वो कितना गिवन है आपको 13 सेंटीमीटर है। देन फाइंड आउट ऑल द डायमेंशन ऑफ द ट्राइंगल। राइट, अभी देखिए ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल की बात हो रही है तो हमने एक राइट ट्राइंगल यहाँ पे बना लिया। ठीक, अब बेस को मैंने पहले भी बताया है आपको कि जब वो कहता है ना कि इससे कम है या इससे ज़्यादा, तो जिससे भी वो कम या ज़्यादा कहता है हमारा काम है उसको एक्स सेलेक्ट करना। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, बेस को एक्स सेलेक्ट कर लिया, तो एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा बच्चों, एक्स माइनस 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। राइट, और हाइपोटेन्यूज इज ऑलरेडी गिवन टू यू। इसके सॉल्यूशन के लिए हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, विच इज़ द एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर यानी एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। इसके बाद में द नेक्स्ट स्टेप इज़ यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर हमने ओपन कर दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस एक्स स्क्वायर एंड 13 स्क्वायर इज़ 169। ठीक है, आफ्टर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169। इसका सॉल्यूशन करेंगे तो इट इज़ 2x स्क्वायर माइनस 14x एंड 120। अगेन यू कैन सी हेयर कि 2 जो है ना बेटा इसमें भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो हम अपनी इक्वेशन को ना थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं। अगर कोई भी नंबर सारे टर्म्स के अंदर कॉमन है तो हमारा काम होता है उससे हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर लें। तो ऑन डिवाइडिंग बाय 2 इट बिकम एक्स स्क्वायर 7x एंड 60। राइट, अब हमें क्या करना होगा, 60 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने होंगे। तो 60 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, 12 5 जा ये 12 5 जा 60 और 12 माइनस 5 बिकम 7। क्लियर, तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस 5x। इसको फर्दर जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, x माइनस 12 प्लस 5x माइनस 12। इसको सॉल्व करने पे x की जो है 2 वैल्यू आती है, एक माइनस 5 एक 12 आती है। राइट, माइनस 5 हम नहीं ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि साइड कैन नॉट बी नेगेटिव। राइट, और लेंथ जो है वो नेगेटिव नहीं होती है। तो x की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है, तो यानी कि बेस आपका 12 है। राइट, तो एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। ओके, नाउ डिस्कस द अनदर क्वेश्चन। Now just see the question number 4। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ whose स्क्वायर्स इज 365। लेट consecutive इंटीजर्स आर x एंड x प्लस 1 है। राइट, मैंने लास्ट 4.1 के जब क्वेश्चन कराए वहाँ पे भी आपको बताया कि कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, जो एक दूसरे से जस्ट नेक्स्ट नंबर होते हैं। कि सब अगर 2 है तो 2 का कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर क्या होगा बेटा 3, 4 का कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर इट विल बी 5। ठीक है, तो एक x है एक x प्लस 1 है, अप्लाइंग द गिवन कंडीशन। राइट, गिवन कंडीशन में आपको क्या दिया हुआ है, उन्होंने बोला है कि इनके स्क्वायर्स का जो सम्स है यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 365 है। यही बोला उसने, जस्ट सिंपल है। नाउ सॉल्व इट। अब यहाँ पे आप क्या देखते हो अगेन कि 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, इसमें भी आएगा, तो 2 से डिवाइड कर दो, इक्वेशन कुछ थोड़ी सिंपल हो जाएगी। राइट, द फैक्टर्स ऑफ 182 आर, जो मुझे चाहिए, वैसे तो काफ़ी सारे आए हैं आपको लिखने होंगे,
लेकिन मुझे 13 इंटू 14, राइट, ये भी इसके फैक्टर्स होते हैं। यहाँ से हम देख सकते हैं, तो ये कितना आएगा, 14 माइनस 13 एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। इनमें आप कॉमन लेके इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यूज़ क्या निकल के आएंगी आपकी, x के लिए 13 और 14। दीज आर द टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हुज स्क्वायर सम विल बी 365। अच्छा, अब एक चीज़ देख लो, जैसे बड़ा नंबर है 182, तो इसके फैक्टर्स कैसे निकालने, 1 से तो सब होते ही हैं, 2 से चेक कर लो, 91 है तो ऑब्वियस है, 3 से तो ये होगा नहीं, फिर उसके बाद 5 में भी नहीं आएगा तो ऑब्वियस है 7 से चेक करेंगे, 13 एंड 1, राइट। अब 182 के जो आप फैक्टर्स लिखोगे, 1 इंटू 182, सेकेंड वन विल बी 7 इंटू 26 हो जाएगा बेटा। देखो एक आपने ले लिया तो बाकी सबकी मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। अब जैसे मैंने 13 को ले लिया तो बाकी दोनों 7 और 2 बचे, बस ये क्या हो गए, इसके फैक्टर्स हो गए। एक और रह गया, मैंने अगर 2 को ले लिया तो फिर ये दोनों बचे, 13 इंटू 7 इज 91, राइट। ये सारे क्या हो गए, इसके फैक्टर्स हो गए। अब यहाँ से जो हमें चाहिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए वो हम देख लेंगे। हमें 1 चाहिए, हमें 1 चाहिए तो हमारा डिज़ायरेबल फैक्टर है 13 इंटू 14, राइट। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। अच्छा, ये ना, ये क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, ठीक। देखो, A cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day, ठीक है। It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day, ठीक है। तो अभी थोड़ी देर पहले भी बताया, जिससे ज़्यादा या कम कह रहा है, तो वो क्या कह रहा है कि ये जो भी वो आर्टिकल्स बनाते हैं, एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो जितने आर्टिकल उन्होंने उस दिन बनाए उनके डबल से 3 ज़्यादा हम रखेंगे। जस्ट सपोज़ कि अगर मैंने एक दिन में 5 पेन बना रही है मेरी फैक्ट्री, तो मैं एक पेन की कॉस्ट क्या एज्यूम कर रही हूँ, उसके डबल से 3 ज़्यादा, यानी 5 2 10 प्लस 3, यानी कि 13 रुपीज़ एक पेन की जो है हम क्या लेंगे, कॉस्ट लेंगे। इसी को बेटा अब हमें क्या लिखना है, इक्वेशन फॉर्म में लेना है, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे लेट articles produced is equal to x, ठीक है। then cost of one article will be, एक आर्टिकल की कॉस्ट क्या हो जाएगी बच्चों, इसके डबल से 3 ज़्यादा, ठीक है। ये इतने आर्टिकल प्रोड्यूस्ड हुए एंड दिस इज द कॉस्ट फॉर वन आर्टिकल। In the next condition, he is saying if the total cost of production on that day was rupees 90, then find the number of article produced and the cost of each article. अब ये कह रहे हैं उस दिन का जो टोटल कॉस्ट था प्रोडक्शन का वो 90 रुपये था, 90 रुपीज़ था, ठीक है। देखो बेटा, टोटल कॉस्ट हम कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स को एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है उससे मल्टीप्लाई कर दें तो हमें पता चल जाएगा टोटल कॉस्ट। सपोज़ मैं आपको बोलूँ आपने एक दिन में 5 पेन बेचे और एक पेन की कॉस्ट 10 रुपये थी, तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई, 5 10 जा 50, ओके। तो सेम वी विल अप्लाई है, तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी, x मल्टीप्लाई द कॉस्ट
number of produced article multiply by the cost of the one article and the total cost is given to you is 90 रुपीज़। ये आपको दी हुई है 90 रुपये। अब x से हम इधर मल्टीप्लाई कर लें तो डेट इज़ 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। नाउ देर इज़ नथिंग कॉमन, here is 2 and here is 3, so we could not divide whole equation by any number, ठीक है ना। अब बेटा हमें क्या करना है, छोटा तो हम नहीं कर सकते हैं, तो 19 2 सा कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। अब 180 के हमें अगेन फैक्टर्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे, ठीक, कीजिए। 90 45 15 5 1, राइट। अब इसके फैक्टर्स लिख लेती हूँ मैं, 1 इंटू 180, 2 इंटू 90, 3 इंटू 60, 2 2 जा 4 3 जा 12 इंटू 15, मेरा काम हो गया 15 माइनस 12 विल बी 3, ओके। देखिए अब 2x स्क्वायर प्लस 15 माइनस 15 माइनस 12x माइनस 90 is equal to 0. So 2x square plus 15x minus 12x minus 90 is equals to 0. यहाँ पे देखते हैं हम तो 2 और 15 में कुछ कॉमन नहीं होता है, तो यहाँ से only x is common here. It is 2x plus 15. और यहाँ से क्या कॉमन बन रहा है बच्चों, देखो 4 6 कॉमन है, माइनस का 6, तो माइनस माइनस प्लस 6 2 ज़ा 12x और 16 15 छिक्का 90, राइट, 15 6 90, क्लियर। सो x माइनस 6 एंड 2x प्लस 15। नाउ x की जो वैल्यू आएंगी, एक तो 6 आ गई बेटा और एक आएगी माइनस का 15/2। तो कोस्ट एंड आर्टिकल्स कैन नेवर बी नेगेटिव, so we will take the value of x is here 6, right। तो x की वैल्यू हम 6 एज्यूम करते हैं, तो प्रोड्यूस्ड आर्टिकल्स कितने हुए, 6 हुए, और एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी हुई, 6 2 ज़ा 12 प्लस 3 15 एंड 15 इंटू 6 इज 90, राइट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब एक है ना मैं स्क्वायर रूट वाली प्रॉब्लम और आपको बताती हूँ। बाकी तो जो इसके इक्वेशन फॉर्मेशन है 4.2 के, डेट आर इजी क्वेश्चंस। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस सम आर.डी. शर्मा बुक्स क्वेश्चंस, ओके। ये एक प्रॉब्लम देखो बच्चों, √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करना है ना। कैसे सॉल्व करोगे, √2 इंटू 5√2 क्या होता है, करो जरा। √2 इंटू 5√2 होता है बेटा 5, तो 5 ही आएगा। √2 इंटू √2 बिकम 2, तो 5 इंटू 2 बिकम 10। आई होप ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा जो समझने की चीज़ है वो यही है कि ये 10 क्यों होता है। देखिए 5√2 की मल्टीप्लाई जब हम √2 के साथ में करते हैं तो √2 मल्टीप्लाई √2 बिकम 2 एंड 5 2 जा इज 10, राइट। 10 के फैक्टर ऑब्वियस है, 5 2 जा 10 बिकम 7। अब नेक्स्ट चीज़ जो आएगी इसमें वो आएगी कि कॉमन कैसे लेना है। अभी देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन है, सिर्फ x कॉमन है, √2x प्लस 5, राइट। और यहाँ पे इन दोनों में कुछ कॉमन है, हाँ है। 2 में क्या आएगा, एक √2 आएगा ना, देखो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। तो एक √2 कॉमन आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे √2 है, तो यहाँ पे कितना बचेगा, √2 बचेगा, √2x प्लस 5 equal to 0. Now this is the x plus √2 and √2x plus 5.
सो x की वैल्यू क्या हो जाएंगे माइनस का √2 और यहाँ से क्या आएगी x की वैल्यू माइनस का 5/√2। दीज आर द टू जीरोस फॉर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी में एक सिमिलर प्रॉब्लम और देखिए, इट वॉज आस्क्ड इन द एग्जाम्पल बट वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। इसको मैं आपको इसलिए बता देती हूँ। यस, ये देखिए 3x² माइनस 2√6x प्लस 2। देखो अब 3 2 जा कितने हो गए 6 हो गए। अगेन 6 के फैक्टर लिखोगे तो 1 × 6 लिखोगे, 2 3 जा 6 लिख लोगे, यही लिखोगे। अब बात आती है लेकिन तुम्हें तो √6 चाहिए, तो √6 कैसे निकालोगे। तो बेटा किसी भी नंबर को हम उसके रूट में भी लिखते हैं। इसको हम हमेशा इस फैक्टर को क्यों नहीं लिखते हैं, मैं कभी भी पीछे भी मैंने कई प्रॉब्लम्स करी है, क्योंकि अगर रूट आपसे यहाँ पे रूट का क्वेश्चन आ रहा है तो वी नीड टू राइट दिस फैक्टर, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है इस फैक्टर को हमें लिखने की, ठीक है। अब ये देखिए ये कितने √6 चाहिए आपको, 2 √6 चाहिए। यहाँ से एक √6 ये है, एक √6 ये है, तो इनको अगर मैं सम कर दूँ तो 2 √6 बन जाएंगे मेरे। 3x² माइनस √6 प्लस √6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। नाउ दैट इज द माइनस √6x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब आप सोचोगे क्वेश्चन हो गया है ना, नहीं अभी नहीं हुआ है। यहाँ पे अगेन एक और अच्छी ट्रिक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे मार्क करके रखना और 2-3 बार करना। अब 3x² है, इसको क्या लिख सकते हो √3 × √3x², और √6 को क्या लिख सकते हो √2 × √3x, √2 × √3x, और 2 को क्या लिख सकते हो √2 × √2 इक्वल टू 0। ये मैंने क्यों लिखा ये भी समझ लो। जब हमने ये वाली टर्म देखी तो हमारा टास्क था कि हमें कुछ कॉमन लेना था, है ना। कॉमन लेना है मतलब कि जो भी आप x तो कॉमन है ही, अब 3 और √6 में क्या कॉमन है। देखो ऐसे ही देखने पे तो लगेगा कि कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन तभी हमारे माइंड में क्लिक होता है कि √6 को हम √2 × √3 तो उसके फैक्टर होंगे ही। अच्छा ये अगर सपोज करो रूट ना होता सिर्फ 6 होता तो आप बड़ी जल्दी बोलते 3 मैम 3 इसमें कॉमन होगा, है ना। तो यानी √6 में जो है 3 कहीं ना कहीं तो होगा, यानी √6 जो है वो क्या होगा √2 × √3 हो जाएगा। अब बात आती है बच्चों 3, लेकिन 3 में फिर √3 होना चाहिए, 3 भी जो है हमारा √3 × √3 होता है। तो अब यहाँ से हम क्या ले सकते हैं, कॉमन इजीली लिख सकते हैं, एक √3 और x, तो यहाँ पे कितना बचेगा √3 और x बच जाएगा एक, और यहाँ पे सिर्फ आपका √2 बचेगा। इसमें देखिए यहाँ पे √2 कॉमन आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस √3x। हो गया क्वेश्चन। अच्छा अब एक चीज़ सुन लो, कई बार जब आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्वेश्चन करोगे तो देखोगे कि ये दो यहाँ तक तुमने सब कुछ लगाया, मतलब कि ये मिडिल टर्म तो आ गई, उसके फैक्टर्स हमें ऐसे मिल गए जिससे हमारी मिडिल टर्म आ जाए। हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी कर ली, यहाँ से ये कॉमन वगैरह भी लिया, लेकिन यहाँ पे आने के बाद आपने देखते हो कि दोनों ब्रैकेट्स जो है सेम नहीं आ रहे हैं, ठीक है। और वो एग्ज़ाम में ऐसा ही क्वेश्चन देता है, ठीक। तब क्या करते हैं बच्चे तब क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि मैंने ना कुछ प्लस माइनस की गलती कर दी होगी, अब वो उसको सेम इसी के जैसा बना देते हैं सेकंड ब्रैकेट को, ठीक है, ये सोचते हुए कि भाई ये तो सब आ रहा है तो सभी ठीक है, कहीं गलती हुई होगी। लेकिन ऐसा नहीं है। इट कुड हैपन कि आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर रहे हो, ठीक है, आपको ऐसे फैक्टर्स मिल जाते हैं अपने जो ये x² का जो कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म के जो
मल्टीप्लाई पे जो नंबर आता है हमें उसके जो है क्या AC का जो है हमें ऐसे फैक्टर्स तो मिल जाते हैं जो मिडिल टर्म को बना स्प्लिट कर सकते हैं। हम यहाँ तक भी करते हैं, क्वेश्चन बड़ा इजीली हो रहा होता है कि जो है कॉमन वगैरह भी सब आता है, लेकिन इट इज़ पॉसिबल कि ये दोनों फैक्टर दोनों जो ब्रैकेट्स हैं वो सेम ना आए। तो इन दैट केस कि वो क्वेश्चन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से नहीं होगा, हमें क्या अप्लाई करना होगा, उस पर बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, विच वी विल डिस्कस इन दी नेक्स्ट वीडियो। आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गए होंगे। मैंने इस एक्सरसाइज के कुछ 1-2 क्वेश्चंस छोड़े हैं डेट आर वेरी इजी प्रॉब्लम, यू कैन गो थ्रू योर सेल्फ, ओके। लेकिन फिर भी बच्चों अगर आपको लगता है कि NCERT वाले एक्सरसाइज 4.2 से कोई भी क्वेश्चन है जो अभी आप और भी जानना चाहते हो या मतलब उसका एक्सप्लेनेशन चाहते हो, तो you can ask me in comment section, and please like and subscribe so that I can get some motivation. Okay, bye.